तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो मिसलेनियस है 5.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज, इनके पांचों क्वेश्चन लगाएंगे। 5 क्वेश्चन है इसमें। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, लिखा है विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो पहला नेगेटिव टर्म होने का मतलब क्या हो गया कि जो पहला घटते घटते जा रहा है ना, पहला निगेटिव मिले। अगर हम इक्वल टू 0 कर दें, देखिए कैसे सवाल को करेंगे हम, क्या करेंगे यहां का पहले फर्स्ट टर्म निकालते हैं और फर्स्ट टर्म गिवन है, दिस इज ए, है ना, और डी कितना है 117 माइनस 121 विच इज इक्वल टू -4। तो हमको मालूम है कि ए एन का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब ए एन को मान लेते हैं 0, कि मान लो किसी की वैल्यू 0 आ रही होगी, आ रही नहीं आ रही मालूम नहीं, मान लेते हैं 0 आ रही है। तो देखते हैं एन उसके लिए क्या होता है। तो ए की जगह डाल दिया 121, एन हमको मालूम नहीं है, और डी की जगह डाल दिया -4। ठीक, अब इसमें कैलकुलेट करके देखते हैं, ये वैल्यू चलेगी इधर -121 इज इक्वल टू -4 इंटू एन -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n -1 की वैल्यू बची 124/4, सही लिखा है, और n हो गया 121/4 + 1। तो वैल्यू हो गई 121 + 4/4 यानी 125/4। ये वैल्यू कितनी हो गई 31.25, यानी n की वैल्यू जब 31.25 होगी तो ये वैल्यू 0 निकलनी चाहिए। n जबकि 31.25 तो होता नहीं है, तो या तो n होगा 31, अगर ये 31 हो जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से पहले ही रहेगी, तो नॉन निगेटिव रहेगी। समझ पा रहे हो, n की वैल्यू जब 31.25 है तो उस समय वैल्यू है 0 इसकी an की। तो अगर n से एक पहले वाला ले लें, एक पहले का मतलब है इससे जस्ट पहले 31 नंबर, तो इसका टर्म तो पॉजिटिव होगा ना, उसके बाद ही तो 0 होगा। तो ये हो गया n31 पे पॉजिटिव टर्म। और जब आप ले लेंगे n = 32 तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिल जाएगा आपको। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इतनी वैल्यू पर है ये 0, तो इससे आगे वाले स्टेप पे नेगेटिव हो जाएगा, तो अगला स्टेप होगा क्या 32nd टर्म। तो आंसर इज 32nd टर्म। इस पे फर्स्ट हमारी 0 मिल जाएगी। क्या हम समझ पाए? अगर हम निकालना भी चाहें कि इसके 32 पे वैल्यू कितनी होगी अपनी अपने समझदारी के लिए, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? A32 इज इक्वल टू A121 प्लस n कितना हो गया 32 - 1 यानी 31, और d इज -4। तो 121 माइनस तो -3, तो 32nd टर्म आ जाएगा वो -3 आ जाएगा। क्या हम समझ पाए? ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ द थर्ड, तीसरे का थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। यहाँ लिखना चाहें तो थर्ड ऑफ द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज, और इसका जो प्रोडक्ट है A3 इंटू A7 ये 8 है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स। निकालना कितना है S16। बात समझ में आती है क्या? S16 का मतलब हो गया 16/2 n/2 2a प्लस n-1 विच इज नाउ 15। ये वैल्यू निकालनी है। क्या कोई बुला रहा है क्या? आपसे कुछ कह रहा है? अच्छा, तुम वो अपने से बोल रहे हैं, तुम अपने से बोल रही हो? अच्छा, अचानक से। तो S16 का मतलब हो गया n/2
16/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a और d निकालेंगे तो बात बन जाएगी। तो यहाँ पर सम की बात करते हैं हम लोग, तो a3 लिखने का मतलब क्या है, a प्लस 2d, और a7 का मतलब, तो ये a और a मिलके हो गया 2a, ये हो गया 8d, 2 से डिवाइड, a प्लस 4d इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड में आ जाओ, तो सेकंड में लिखा है a3 मतलब a प्लस 2d, और a7 a प्लस 6d, इसका मल्टीप्लिकेशन है 8। तो मल्टीप्लाई करो a इंटू a, फिर a इंटू 6ad, फिर 2ad प्लस 12d बराबर 8। ठीक है, ये वैल्यू क्या बनी यहाँ के बाद, a स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर प्लस 8 ad इज इक्वल टू 8। अब इस a की जगह 3 माइनस 4d डालो यहाँ से, ठीक है, इस a की जगह 3 माइनस 4d डाल दें और रिप्लेस कर दें हम लोग, चलेगा। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो 3 माइनस 4d का स्क्वायर प्लस 8, a का मतलब 3 माइनस 4d इंटू d बराबर 8। अब 3 माइनस 4d के स्क्वायर को, होल के स्क्वायर को ओपन कराते हैं। पूजा ओपन कराओ, 9 प्लस 16d स्क्वायर 24d 12d स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 24d ये वैल्यू आ गई, ये 24d और ये 24d कैंसिल हो गया, 12 और 16 28 में जो 24 चला गया, माइनस नहीं प्लस का बचा, प्लस 4d स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 8। कुछ छूट गया क्या, कहाँ कह रहे हो ये, तो 8 इंटू 4 हुआ ना ये, हाँ 32 हुआ भाई, गलत लिख दिया गया, ठीक है। अब ये वैल्यू हो गई, यहाँ 28 था, यहाँ 32 था, -4, ठीक। तब यहाँ पर 4 किधर, 8 को इधर, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो d की वैल्यू प्लस माइनस 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर d रखो, अभी a बचा हुआ है, अब a यहाँ पे आ जाओ, अगर आप देते हो d प्लस हाफ, तो a कितना आने वाला है, 3 माइनस 4 इंटू हाफ 1, और d लेते हो माइनस हाफ, तो a कितना आने वाला है 5, ठीक। तो ये पहले इन कॉम्बिनेशन का निकालते हैं, हो जाएगा 8, यहाँ पर पहले वाला लिया, इसका लेके निकाल लें, 2a, 2 इंटू a इज 1 प्लस 15 इंटू d यानी हाफ, तो वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया था 2, तो एलसीएम हो गया 2, 4 प्लस 15 4 इंटू 19 कितना आया 76। तो जब पहले से लेंगे तो आंसर आता 76, इस वाले से, है ना, और इस वाले से लें तो कितना आएगा, तो ये तो हो गया n/2 8, 2a 10 माइनस 15/2, है ना। अब ये एलसीएम ले लीजिए, 20 माइनस 15, 4 2 8 4, 5 20,
ये दूसरा आंसर आ गया। तो ये आंसर्स आए आपके 16 या तो 76 है या 20 है। 76 है तो डी हाफ है और ए 1 है, और अगर डी माइनस हाफ और ए 5 है तो ये 20 आ जाएगा। ये आंसर आ रहा है। ए लेडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। द रंग्स अपार्ट का मतलब 25 सेंटीमीटर डंडों के बीच की दूरी। द रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन लेंथ। पहली लेंथ थी 45 सेंटीमीटर, ऐसे डिक्रीज करते करते टॉप तक जाती है जो 25 सेंटीमीटर हो जाती है। टॉप और बॉटम के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2.5 मीटर, यानी 250 सेंटीमीटर। इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। रंग्स के लिए कितनी लकड़ी चाहिए। यहाँ जो हिंट छपा हुआ है ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर +1 भी होना चाहिए, यानी 11 रंग्स होने चाहिए यहाँ पे। क्यों? देखिए, अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस 250 सेंटीमीटर है ना, ये इसको 25 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। लेकिन देखिए एक गैप के लिए कितने डंडे लग रहे हैं? 2। एक तो पहला हो ही चुका है, और 2 गैप के लिए कितने लग रहे हैं? 3। तो 10 गैप के लिए कितने डंडे लगेंगे? 11, है ना। तो देयर आर 11 रंग्स। हम क्या समझ पाए? अब 11 डंडों के लिए लगने वाली लकड़ी क्या हो गई? SN वाला फॉर्मूला लगा दो, S11 n/2, 11/2 2a, 2a की जगह a + l लिख देते हैं। तो a इज 45 ले लो एंड l इज 25। तो 11/2 इंटू 70, 35, 385 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया बेटा, 385 सेंटीमीटर इज द आंसर। इस तरह निकलेगा, बाकी चीज जो लिखी है वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, अगला सवाल। द हाउसेस ऑफ ए रो आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। ये सवाल अच्छा है। 1 से लेके 49 तक का नंबरिंग की गई है। शो दैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ x सच दैट द नंबर ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस। x एक ऐसा नंबर है जिससे पहले पढ़ने वाले जो हाउस हैं, नंबर x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग, जो पीछे जा रहे हैं। फाइंड दिस वैल्यू ऑफ x। ठीक, ये मान लो हाउस थे 1 to 3 चल रहा था, करते करते x तक नंबरिंग हुई, फिर x के बाद x + 1 होगी, x + 2 होगी, और कहाँ तक जाएगी? 49 तक, क्योंकि 1 to 49 है। बोल रहा है इससे पहले जो नंबर होगा वो x - 1 होगा। इतने का जो सम है वो इतने के सम के बराबर है। शो दैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ x, एक x की वैसी वैल्यू है सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड x से पहले वाले इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट। समझ में आया कुछ? तो हम इसका सम निकालते हैं, सम ऑफ x - 1 तक का। तो नंबर हो गया x - 1/2, 2a, a तो 1 है, n - 1 तो n - 2 हो गया, n - 1, n तो n x - 1 है ना, इंटू d, d इज 1। क्या इससे एग्रीड हो? ये वैल्यू क्या बनी? x - 1/2, केवल x आ जाएगा, ये -2 इस +2 से कैंसिल हो जाएगा। क्या हम समझ पाएंगे? ये हो गया 2 + x - 2, और ये वैल्यू हो गई x - 1/2 और माइनस प्लस कैंसिल इंटू x। ठीक है, यानी कि x² - x/2। एग्रीड? अब हम लोग कहाँ से कहाँ तक निकालना चाहते हैं? x + 1 से 49 तक। इन्होंने एक तरीका और लगाया था कि x - 1 का सम निकालना है, तो S49 - SX कर लेना चाहिए। इन्होंने शायद किसी और तरीके से x - 1 पकड़ा है क्या?
S49 पूरा x घट दोगे इतना बचेगा फिर तो x -1 क्यों लिख दिया है? चलिए इनकी बात छोड़ते हैं हमने अब पकड़ी नहीं, बात समझ में आई कि इतनों का सम किया यहाँ से यहाँ तक। अब हमें इतने का सम करना है, ठीक है। टोटल कितने मकान थे? अब हमको इसका सम निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, अब S49 अब निकालो। S49 पूरा हो गया और हमको इतना सम चाहिए, इसमें से SX घटा दो ये, तो हमें ये रिक्वायर्ड वाले मिल जाएंगे। कहां से कहां तक? इसका सम मिल जाएगा, दिस इज X। हमने पूरा सम निकाला, पूरा में से हमने इतना सम घटा दिया तो इतना मिला। तो S49 पूरा और SX का मतलब है यहां तक घटाया हुआ सम, तो S निकल आया। तो S निकालते हैं, तो S कितना हुआ? S49 कितना हुआ? 49/2 2a प्लस n-1 यानी 48 इंटू D, ठीक, माइनस SX x/2 2a प्लस n-1 इंटू D। एग्रीड? ये वैल्यू कितनी बनी? 49/2 2 प्लस 48 माइनस x/2 2 प्लस x-1, ये हो गया 49/2 इंटू 50 और ये हो गया x/2 इंटू x प्लस 1। ये आ गया यहाँ कट के 25। तो वैल्यू 25 इंटू 49 कितना होता है? 225 है। 250 इंटू 50 कर लो, 1200 1225। ठीक है, ये माइनस x/2 x प्लस 1। अब ये और ये दोनों बराबर हैं आपस में, ठीक है। तो इसी को इक्वेट कर दो इसके बराबर, x² माइनस x/2। देखते हैं क्या वैल्यू आती है। 1225 x² माइनस x/2, ये हो गया x² माइनस x/, ठीक है। ये देखिए कट गई वैल्यू, इसको इधर लेके आ गए, तो ये हो गया 1225 और x² प्लस x²/2। तो x² हो गया केवल आधा आधा जुड़ के, तो यहां वैल्यू आ गई x² इज इक्वल टू 122। तो x कितना हो गया? अरे ये परफेक्ट स्क्वायर होता 1225 35 का, एंड 35 इज द आंसर, ठीक है। तो 35 नंबर होगा, जो 35 के पहले वाले और 35 के बाद वालों का सम बराबर होगा। क्या हम ये समझ पाए हैं? ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस चैप्टर का आखिरी सवाल। ए स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप्स। ये 15 इसके स्टेप्स हैं, ईच ऑफ विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग। और जो चौड़ाई है, ये जो इस तरह से इसकी वेट थे कह लो, वो 50 मीटर की लॉन्ग है, एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट, कंक्रीट से बना हुआ है। ईच स्टेप हैज़ ए राइज ऑफ 1.4 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है 1.4 मीटर है, एंड ए ट्रेड ऑफ 1 आधा मीटर, और इसकी जो ये चौड़ाई है बोलो, ये आधा मीटर की है। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ टेरेस। हमें निकालना है कितना कंक्रीट लगेगा इसको बनाने के लिए। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप के लिए कितना कंक्रीट लगने वाला है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इज, हाइट ले लो 1/4 एंड चौड़ाई इज 1/2, और इसकी लॉन्ग कितना है 50। तो इतना कंक्रीट लगेगा एक बनने के लिए, पहले स्टेप को बनने के लिए।
अब देखिए, अब पहले को बनने का निकल आया, अब दूसरे का बनने का निकालो। ये तो पहले का बनने का था, दूसरे के बनने में क्या होगा, इस वाले स्टेप को देखो ध्यान से, इसकी ऊंचाई में ½ मीटर और आ गया ना, तो 1/4 की जगह अब हाफ हो गया, 2 × 1/4। भाई समझ में आ रही है बात? तो ये 2 × 1/4, बाकी इसकी विड्थ और लॉन्गिटिविटी या लॉन्ग कितना है वो तो सेम है, तो इस सेकंड वाले में लगने वाला कंक्रीट हो गया। तीसरे में आ जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 था, अब तीसरे में आ जाओ यहां, ये तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 1 2 3। क्या समझ में आ रही बात? तो तीसरे में जाएगा 3 × 1/4। ऐसे ऐसे जब लास्ट में पहुंचोगे तो कितना हो जाएगा, 15वां स्टेप है ये। तो तीसरे स्टेप में 3 था, दूसरे स्टेप में 2 था, तो 15वें स्टेप में 15 हो जाएगा। हम समझ पा रहे हैं? अब इसी सबको क्या करना है हमको, इससे लिख लिया 15/8 पहले में कंक्रीट, 2 × 50/8, 3 × 15/8, और सब में से 50/8 कॉमन ले लो। कॉमन ले लिए तो अंदर 1 + 2 + 3 कहाँ तक बन गया, अप टू 15 बन गई सीरीज। अब इस सीरीज का सम कर दो, 1 + 2 + 3 अप टू 15, तो n/2 2a 2 × 1 प्लस n-1 × d। अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, और देखिए कैलकुलेट करने के बाद सिंपल, आप जानते हैं 750 m³ इज द आंसर। तो टोटल कंक्रीट कितनी लगी, 750 m³। और इसी के साथ ये सवाल भी खत्म हो जाता है और ये चैप्टर भी। थैंक यू।